मां बेटी के बीच जुड़े प्यार के तार वही समझ सकता है जिसने खुद उसे महसूस किया हो। कविता अपनी हर सांस आज मां के साथ जी लेना चाहती थी, लेकिन वक्त कहाँ था। कविता जल्दी आ जा, मां की हालत बहुत खराब है। वे बोल भी नहीं पा रही, बस चारों ओर बेचैनी से तुझे ढूंढ रही हैं। जैसे ही कविता के भाई विनम्र ने कविता को फोन पर बताया, उसके हाथों से फोन गिर गया। उधर भाई फोन पर हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर कविता को तो कुछ होश नहीं। वह लगभग गिरने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे खुद को संभाल धम्म से सोफे पर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा गालों पर उस नदी की तरह बहने लगी जैसे बारिश में नदी अपने रौद्र रूप में बहती है। मन तो उसका कब का मां के पास पहुंच चुका था, परंतु तन से तो अब भी वह यहीं थी, मां से दूर। वह बेचैन हो रही कि कैसे फटाफट मां के पास जाऊं, एक बार उन्हें अपने गले से लगा लूं, अपनी आंखों में भर लूं। कविता, क्या हुआ? सामान पैक करो, हमें तुरंत निकलना होगा। कविता के पति अशोक हड़बड़ी में कमरे में प्रवेश करते हुए बोले, पर कविता यहां हो तब ना। जब अशोक ने उसे झिंझोधा तो वह वर्तमान में आई और अशोक के गले लगकर रो पड़ी। अशोक, ना, मुझे मां के पास ले चलो। हाँ कविता, चिंता मत करो, तुम खुद को संभालो, हम चल रहे हैं, हिम्मत रखो, सफर बहुत लंबा है। और अशोक ने बड़ी मुश्किल से कविता व खुद के कपड़े बैग में रखे। नीचे गाड़ी खड़ी थी। अशोक और कविता गाड़ी में आकर बैठ गए। 14 से 15 घंटे का सफर है। कैसे कटेगा यह सफर? कहीं सफर के खत्म होने से पहले ही मां। कविता के मन में बुरे ख्याल आने लगे। नहीं मां, प्लीज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप तो हमेशा से धैर्य की मूर्ति रही हैं। मां को अशोक बहुत पसंद थे। बस इस बात का मलाल था कि कविता शादी कर इतनी दूर दूसरे शहर में चली जाएगी कि देखने को आंखें तरस जाएंगी। कभी कभी वे कविता से कहती भी, बेटा डर लगता है कहीं ये आंखें तुझे देखे बिना ही न बंद हो जाएं। कविता इस बात पर मां से रूठ जाती तो मां उसे मनाते हुए कहती, अरे बेटा, मौत से कह दूंगी मेरी लाडो को देखे बिना मैं न जाने वाली। कविता डर गई, कहीं उसकी मां का डर सही ना हो जाए। वह घबराकर मन ही मन बोली, मां, आप तो हमेशा अपना वादा निभाती थी, बस आज भी निभा देना। कविता ख्यालों में मां से बात कर रही थी। बचपन में मैं किसी काम में कितनी देर लगा दूं, तू आराम से मेरा इंतजार करती, कभी तुझे गुस्सा करते नहीं देखा। आज भी याद है मुझे जब तुम मुझे रोटी बनाना सिखा रही थी। कभी मैं आड़ी बनाती, कभी तिरछी, और कभी कभी तो भारत का नक्शा, पर तूने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। उतने ही प्यार और धैर्य से मुझे रोटी गोली गोल बनाना सिखाया। तू इतने प्यार से मेरी छोटी बनाती और मुंह को पसंद नहीं आती। मैं हर बार तेरी बनाई छोटी खोल देती, पर तू अपना धीरज न खोती और उतने ही प्यार से दोबारा से छोटी बनाती। पता नहीं कहां से इतना धीरज था। मैं तो छोटी छोटी बातों में बच्चों पर आला जाती हूं। मां, तू तो बहुत धीरज वाली है। जीवन के हर मोड़ पर हर पल मेरा साथ दिया, मेरा इंतजार किया, फिर आज भी तुझे धैर्य रखना पड़ेगा। अम्मा, मैं आ रही हूं। नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। नहीं मां, नहीं। ख्यालों में गुम कविता के मुंह से निकला तो अशोक ने कविता से पूछा, क्या हुआ, क्या बोल रही हो? कविता ख्यालों से बाहर आई। अशोक ने उसके आंसू पोंछ उसे पानी पिलाया। तभी उसके मोबाइल पर भाई का फोन आया। कविता का दिल बहुत घबरा रहा था। क्यों आया फोन? कहीं कुछ? नहीं नहीं। अरे कविता, फोन उठाओ ना, अशोक ने कहा तो कविता ने कातर नजरों से अशोक को देखा। अशोक उसकी मनोदशा समझ गया। अशोक ने फोन उठाया। उधर से भाई की आवाज आई, क्या हुआ जीजाजी, निकल गए आप लोग? हाँ विनम्र, हम निकल गए। मां कैसी हैं? वैसी ही हैं, बस कविता का इंतजार कर रही हैं। फोन स्पीकर पर था। यह सुनते ही कविता बोली, भैया मैं आ रही हूं, तब तक मां को। कहते हुए कविता की आवाज रुंध गई। उससे आगे बोला ना गया और वह अशोक के सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। जिस गति से गाड़ी भाग रही थी, कविता का दिमाग उससे तीव्र गति से अपनी मां की यादों में भाग रहा था। जब से पापा इस दुनिया से गए, तब से कविता और उसकी मां सहेली बन गई। 16 साल की ही तो थी कविता जब उसके पापा नहीं रहे। तब से मां को अकेले लड़ते देखा है। उनका अकेलापन, तन्हाई, उदासी कविता ने महसूस की है। भले वह बोले ना, पर कविता से उनकी आंखों की उदासी छिप नहीं पाई। याद है उसे अशोक से उसकी शादी भी आसान न थी। जब उसने घर पर बताया कि वह अशोक से शादी करना चाहती है तो सबने उसका विरोध किया, भाई भाभी, नाते रिश्तेदार सब।
कारण एक तो अशोक दूसरी जाति का था, फिर उस वक्त उसकी आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर कविता जाति धर्म के बंधन को नहीं मानती थी। वह यह जानती थी कि अशोक बहुत मेहनती और अपनी धुन का पक्का है और एक दिन वह खुद को साबित करके रहेगा। पर जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो वह माँ ही तो थी जिन्हें न सिर्फ अपनी बेटी पर बल्कि अशोक पर भी भरोसा था। वे जानती थीं कि उनकी बेटी कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर ज्यादा भरोसा था या कविता पर, कहना मुश्किल था। और उन्होंने सबको अपना निर्णय सुना दिया कि कविता की शादी अशोक से ही होगी। माँ अपनी बेटी के निर्णय के समर्थन में सबके सामने चट्टान की भांति खड़ी थी, पर बाहर दिखती इस चट्टान का भीतर का डर सिर्फ कविता ने देखा था। याद है, शादी से पहले माँ ने अपना डर अशोक के सामने जाहिर किया। बेटा, इसके पिता को गए कितने बरस हो गए, तब से अकेले संभाला है सब कुछ। एक अकेली औरत के हर निर्णय को समाज नहीं कभी गंभीर लेता, बल्कि उसे गलत साबित करने का मौका ढूंढता है। कहीं मेरे इस निर्णय को। माँ अशोक के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। कविता माँ की हालत देख अपने निर्णय पर सोचने लगी कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। पर उस वक्त अशोक ने माँ को यकीन दिलाया कि वह उसके भरोसे के लायक बनकर दिखाएगा। और वह माँ का ही विश्वास था, जिस अशोक को कोई अपनाने को तैयार न था। आज नाते रिश्तेदारों में उसका कितना सम्मान है। गाड़ी अपनी गति से भाग रही थी। वैसे तो लंबे सफर पर कविता को नींद आते देर नहीं लगती, पर आज उसकी आंखें कैसे बंद होती जब तक वह अपनी मां को न देख ले। अशोक ने कविता के चेहरे पर बिखरे बालों को सही किया और उसके कंधे पर हाथ रख उसे हौसला दिया। इधर कविता अब भी अपने ख्यालों में ही गुम थी। शादी के बाद शुरू में तो नियमित रूप से मां के पास महीना बिताकर आती, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारी बढ़ी, मां के पास जाना कम हो गया। मां कितनी बार उलाहना देती, तेरे पास तो अब मेरे लिए समय नहीं, तू अपने बच्चों में व्यस्त हो गई, पर मैं किसके पास जाऊं। मां के अनुरोध करने पर 2 से 4 दिन बिताकर आती। कई बार लगता भी जिस मां ने हमारे लिए सारी जिंदगी गुजार दी, उसके साथ रहने को 2 पल, 2 दिन का भी समय नहीं है। पर जिम्मेदारियों के आगे वह मन महसूस कर रह जाती। आज उसको लग रहा था, काश मां कुछ दिन और, तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, उनकी सारी शिकायत दूर कर दूंगी। सही है, हमारे पास जब जो चीज होती है तब उसकी कद्र नहीं होती, और उसके न होने पर ही उसकी कमी महसूस होती है। और फिर बस रह जाते हैं काश, बहुत सारे काश। आखिर गाड़ी कविता की मां के घर के सामने रुक गई। एक अजीब सा सन्नाटा दिख रहा था। आज यहां कविता के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं मां ने धीरज तो नहीं खो दिया? नहीं मां, तुम ऐसे नहीं जा सकती। और कविता गाड़ी का दरवाजा खोल मां के पास भागी। अंदर मां पलंग पर लेटी हैं। कविता मां के पास जाकर उनसे लिपट गई। मां, देखो मैं आ गई, मैं आ गई मां। मां ने धीरे से आंखें खोली। आ गई बेटा, बड़ी देर लगा दी, बहुत इंतजार करवाया, पर अब और धीरज नहीं रख सकती। नहीं मां, बस कुछ देर और दोनों मां बेटी गले लगकर रोती रहीं। कविता मन ही मन सोच रही थी, सच मां तो मां है। आज भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए आखिर धीरज रख ही लिया। पर कब तक?